पड़ेगा और सबको मिलके इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी को शायद न्याय दिला पाएंगे। पॉलिटिक्स खत्म करने की आप बात करें, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार पॉलिटिक्स पर ही चर्चा कर रही हैं कि भाजपा पार्टी अगर राजनीति ना करे तो कहीं ना कहीं बेटियां बच जाएंगी, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो देते हैं। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स ऑपोजिशन पार्टीज़ भी कर रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ को पॉलिटिक्स करने की जगह शायद कुछ एक्शन लेना चाहिए था। इस्तीफ़ा मांगने की जगह कुछ और मांगे रखनी चाहिए थी कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आए। और इस्तीफ़ा तो चलो ठीक है, इस्तीफ़ा तो मांगना ही चाहिए, बट कुछ लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मणिपुर की हिंसा को लेकर अब तक विपक्ष में जो है आवाज़ें उठ रही है, यानी कि विपक्ष सरकार के उस कदम से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने लंबे समय तक मांग करने के बाद संसद में वो बोले तो ज़रूर, लेकिन मणिपुर पर नहीं। बाकी की तमाम बातों को लेकर के उन्होंने खूब जो मस्खरी की, लेकिन मणिपुर को सबसे पीछे रखा। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के संजय सिंह ने जबरदस्त तरीके से जो आवाज उठाई थी शुरुआती समय में ही, उन्होंने कई बातों को लेकर के बीजेपी की सरकार को सीधे तौर पर लताड़ते हुए कई बड़े गंभीर आरोप लगाए थे केंद्र की सरकार की नीति पर। मणिपुर में हो रही उस हिंसा पर केंद्र का क्या कदम है, वहां पर वाकई क्या हालात इतने गंभीर है, सरकार भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। और साथ ही क्या एन बिरेन सिंह के इस्तीफे पर अब भी कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि जो मीडिया घराना है बड़ा, वो तो इन तमाम मामलों को दिखाता ही नहीं है, जिस पर कई बड़े गंभीर सवाल भी उठते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये सोची समझी साजिश के तहत होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये खास वीडियो देखनी चाहिए मणिपुर से। कैसे देखती वो वीडियो सामने आया, कैसा वो वीडियो है जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश की आंखें नम हो गई, लेकिन पार्टी सरकार अभी भी शांत हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ वो एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है बेसिकली, जो कि पॉलिटिकल इशू ना होकर उस पॉलिटिकल इशू पे कुछ एक्शन होना चाहिए था। और एक्शन ऐसा नहीं जिस पे आप बहुत टाइम तक सोचते रहें कि करना है, हम लोगों को करना है, और 10 साल बाद उसका रिज़ल्ट आए। अगर हम देखेंगे तो एक कांड हुआ था निर्भया केस के बारे में पूरे इंडिया को पता है, और उसके बाद भी ऐसे कांड होते रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें सिर्फ बेटियों को प्रोटेक्शन मिले और इस बारे में सोचा जाए। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भाजपा पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है। जंतर मंतर जाइए, भारत के किसी भी कोने में जाइए, वहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाजपा सरकार को कम से कम जो है इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो बेटियों को भी जीवित रखना पड़ेगा। इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या इस्तीफा होना ज़रूरी है? इस्तीफ़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो FIR लॉन्च होने में भी बहुत टाइम लगा। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है। उसके बाद भी वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वायलेंस चली जा रहा है, जो कि हमारे लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या ही है। और क्या हम लोग कैंडल मार्च निकालते रहते हैं और तो 10 दिन बाद वो कैंडल मार्च भूल जाते हैं, और वो कैंडल मार्च सिर्फ एक कैंडल मार्च बन के रह जाता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आयुषी, आप न्याय के मंदिर में हैं, न्याय कैसे दिलाएंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार दिन बीतते चले जा रहे हैं और सरकारें सिर्फ और सिर्फ राज्यों में और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो है सीमित होती हुई नज़र आ रही हैं। उनका ध्यान मणिपुर की तरफ नहीं है। आप कैसे देखती हैं, कैसे आप न्याय दिलाएंगे? जब तक इस देश से पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी ऐसे मुद्दों पे, तब तक शायद न्याय नहीं मिल सकता है। और उसके लिए हमें सबसे पहले पॉलिटिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा और सबको मिलके इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी को शायद न्याय दिला पाएंगे। पॉलिटिक्स खत्म करने की आप बात करें, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार पॉलिटिक्स पर ही चर्चा कर रही हैं कि भाजपा पार्टी अगर राजनीति ना करे तो कहीं ना कहीं बेटियां बच जाएंगी, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो देते हैं। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स ऑपोजिशन पार्टीज़ भी कर रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ को पॉलिटिक्स करने की जगह शायद कुछ एक्शन लेना चाहिए था। इस्तीफ़ा मांगने की जगह कुछ और मांगे रखनी चाहिए थी कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आए। और इस्तीफ़ा तो चलो ठीक है, इस्तीफ़ा तो मांगना ही चाहिए, बट कुछ लॉ एंड ऑर्डर
या कुछ ऐसी चीज़ जो कि कोर्ट के सामने भी आए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस मैटर पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। कोई विकल्प आपको दिखता है, कोई विकल्प है जिससे विपक्ष जो है उसको अपना सकता है? विपक्ष अगर देखें तो विपक्ष ने एक नई वो एक होकर जो एकजुट होकर जो इंडिया नाम का एक्रोनिम यूज़ किया है, तो शायद वो भी एक वो है कि विपक्ष अगर एक हो जाएगा और स्ट्रांगली अगर लड़ेगा तो शायद इस चीज़ का कोई विकल्प निकल आए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आयुष ने अपनी बात को रखा और ये साफ तौर पर कहना चाहती है कि पॉलिटिक्स की जगह अगर बेटियों पर ध्यान दिया जाए, सरकारें जो है बेटियों की जो सुरक्षा पर ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स की राजनीति ना होकर राजनीति के अखाड़ा के इतर कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा बढ़ सकती है। अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या रहेगा और कैसे जो है एन वीरेंद्र सिंह अपनी बात को आगे रखेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट। तो आपने देखा दर्शकों, अब ऐसे हालात को लेकर के, ऐसी बातों को लेकर के लोग तो इस तरीके के सवाल उठाएंगे। संजय सिंह तो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्र में बैठे लोग हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अब इस पूरे मामले पर सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। तो ये दर्शाता है कि गंभीरता इस मामले को लेकर के कितनी नजर आती है। फिलहाल आप इस पर अपने कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर जो है अपने पक्ष को रखिए और बताइए कि मणिपुर की जनता का क्या कसूर है, क्यों वहां पर शांति बहाली नहीं की जा रही। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।